आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान के जो है 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो आपके राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 आना है, जिसमें 11-12 के टीचर यानी पीएचडी टीचर, बिहार बेट होना है, उसके बाद आपके स्टेट होना है, यानी पॉलिटी विशेष जो भी एग्जाम होना है आपके आने वाले समय में, केवीएस हो, एनवीएस हो, उस सभी के लिए जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी के प्रश्नों को देखते हैं और शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज जो हम लोग सेट देखने वाले हैं 38 देखने वाले हैं। आज हम लोग 38 देखेंगे। इससे पहले 37 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित इसमें कौन सा है? तो डब्लू जो है कैमली का सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है। तो देखा जाए तो इसमें तीसरा कथन क्या है आपका? सही है, यानी तीसरा सही है। इस पे सारे गलत हैं और तीसरा युग्म क्या है आपका? सही है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से जो है कौन से कथन आपके सही है? कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कहता है कि जेरेमी बेंथम ने जो है नैतिक स्वायत्तता का जो है व्यक्तिवादी अभिप्राय बनाए रखा। यह कथन सही है। जेरेमी बेंथम ने जो है इस विचार का समर्थन किया कि शक्ति जो है विभाजन संवैधानिक स्वतंत्रता को जो है सुरक्षित और संरक्षित करता है। तो इसमें देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपके क्या है? सही है आपके। ठीक है। और जो है विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से किसने जो है उपरोक्त को राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशिष्टताओं के रूप में जो है सूचीबद्ध किया। यह सारे जो है किसने जो है राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशिष्टताओं के रूप में जो है सूचीबद्ध किया है, यानी समस्या समाधान के प्रति अभिविन्यास और सामूहिक क्रिया के प्रति अभिविन्यास, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिविन्यास, अन्य लोगों के प्रति अभिविन्यास। यह जो है सूचीबद्ध जो की गई है वह किसके द्वारा की गई है? तो रॉबर्ट डहल के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट डहल के द्वारा की गई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है? तो तर्क बुद्धिवाद टॉमस हॉब्स, ये सही है। प्रत्यक्षवाद लियो स्ट्रॉस, ये भी सही है। संरचनावाद लुई एल्थुसर, ये भी सही है आपका। उत्तर संरचनावाद माइकल फोका, यह युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, क्योंकि उत्तर संरचनावाद जो है जैक्स डेरी का है। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा कथन सही नहीं है। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है? कौन सी युग्म आपके सही सुमेलित है देख सकते हैं। तो कहता है आपका कि जो है क्लासिक उदारवाद जॉन लॉक, यह सही है आपका। ठीक है। और उसके बाद में जो है समतावादी उदारवादी जॉन मेनार्ड कीन्स, यह युग्म सही नहीं है। ठीक है। नव उदारवाद टीएच ग्रीन, यह सही नहीं, क्योंकि रॉबर्ट के वोहन है, तो ये भी युग्म नहीं है। नवीन उदारवाद बर्नार्ड गोसांकी। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला और चौथा युग्म ही इसमें क्या है? सही है आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यह मत विकसित किया कि जो है राजनीतिक प्रक्रिया अनिवार्यता जो है एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है और निर्णय निर्माण में जो है प्रासंगिक के सभी कारक व्यवस्थित और अनुभाविक परीक्षण के विषय हो सकते हैं। यह जो हैरोल्ड लासवेल के द्वारा कही, मतलब परीक्षण हो सकते हैं, ये कही गई थी आपकी। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ग्रामसी के लिए जो है नागरिक समान रंगभूमि है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन प्रपीड़न पर जो है सहमति की, प्रभुत्व पर प्राधान्य की, शक्ति पर नेतृत्व की और संघर्ष पर समाधान की। ये सारे कथन आपके सही हैं, यानी ग्रामसी के लिए जो नागरिक समान रंगभूमि के संबंध में देखा जाए तो सारे कथन इसमें क्या है? सही है आपके। ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है? कौन सा एक युग्म आपके सही सुमेलित है? तो प्रधान का सिद्धांत वी आई लेनिन है आपके। यह एक युग्म क्या है? सही है। बाकी कोई युग्म सही सुमेलित नहीं। प्रधान का नियम लेनिन से संबंधित। आगे है कि विचारक के सूची 1 में है 2 में संकल्पना दिए गए के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करिए। सूचियों में विचारक और संकल्पना दी गई। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ग्राहम वालास का जो मिलान हो जाएगा आपके मानव का जो है विश्लेषण के संबंध में। ठीक है। ऑर्थर बेंटेले का जो संबंध हो जाएगा आपके समूह की जो है संकल्पना के लिए। सी मेरियम जो हो जाएंगे आपके वैज्ञानिक उपागम के लिए।
और बैनफील्ड एक आंदोलन संघर्ष के समाधान के रूप में राजनीति के संबंध में। तो इस तरह से विचारक और संकल्पना के साथ मिलान कर सकते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ, ठीक है। सूची 1 में विद्वान दिए गए हैं, 2 में अवधारणा सिद्धांत के साथ जो है सुमेलित करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं सूची 1 में विद्वान और 2 में जो है अवधारणा सिद्धांत। तो माइकल क्रोजियर जो का हो जाएगा आपके सिद्धांत है आपके अधिकारी तंत्रीय परिघटना से, ठीक है। रॉबर्ट मिशेल्स इनका जो हो जाएगा आपके अल्पतंत्र की जो है लौह विधि से हो जाएगा, ठीक है। फ्रेडरिक जो हो जाएंगे आपके, तो फ्रेडरिक जी जो हो जाएंगे आपके, यह हो जाएंगे आपके प्रिज्मीय अधिकारी तंत्र से, ठीक है। ब्रूनो ने जो है रिजी का जो मिलान हो जाएगा आपके विश्व की अधिकारी तंत्रीकरण से। तो इस तरह से इसको जो है ऑप्शन आप सी के अनुसार जो है इसका मिलान कर सकते हैं विद्वान और अवधारणा के साथ, ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन सी शक्ति जो है भारत में केवल जो है राज्यसभा के पास है, कौन सी शक्ति? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की जो है संतुष्टि करना सिर्फ आपके किसको है? तो ये आपके सिर्फ जो है राज्यसभा को है आपका, ठीक है। आगे की आधुनिक समाज में जो है समाजीकरण की प्रक्रिया है, आधुनिक समाज में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है आपका विशिष्ट है, सार्वभौम है और आपके यंत्रीय है। यह तीनों है आपके आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया, यह तीनों है। यानी ऑप्शन ए के अनुसार इसका जो है सही उत्तर का चयन कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से जो है किन्होंने जो है नव यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत और विकसित की है, यह जो की गई थी किसके द्वारा? तो आपके हैरोल्ड लासवेल और जीए आलमंड के द्वारा जो है आपके नव यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत एवं विकसित की गई। लासवेल राजनीतिक मनोविज्ञान पर जो है ज्यादा जोर देते हैं आपका, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं, कौन सा एक आपका सही सुमेलित नहीं है? तो समाजशास्त्रीय उपागम जी कैटलिन है, सही है। दर्शन शास्त्रीय उपागम लियो स्ट्रॉस ये भी सही है। ऐतिहासिक उपागम जॉन रॉल्स, यह युग्म सही नहीं है क्योंकि रॉल्स का न्याय जो है समझौतावादी सिद्धांत है जो ऐतिहासिक। तीसरा युग्म क्या है सही सुमेलित नहीं है? समाकलित उपागम काल जे फ्रेडरिक, यह युग्म आपका सही है। तो देखा जाए तो तीसरा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही नहीं, कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जेरेमी बेंथम ने जो है व्यक्तिगत हितों को जो है प्राथमिकता देते हुए नैतिक स्वायत्तता के व्यक्तिवादी विचार का संरक्षण किया, सही है आपका, ठीक है। बेंथम का महानतम योगदान जो है विधि शास्त्र और सरकार के क्षेत्र में था, ये भी सही है आपका। बेंथम का मानना था कि संप्रभु की जो है शक्तियाँ अविभाज्य, असीमित, अदेय और अस्थायी है, यह कथन क्या है आपका? सही नहीं है, ठीक है। बेंथम का यह तर्क था कि विधि को जो है संहिताबद्ध करते समय यह विधायक को जो है सामान्य जन के रीति रिवाजों, पूर्वाग्रहों और धर्म परंपराओं का जो है संज्ञान नहीं लेना चाहिए, यह भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो तीसरा कथन क्या आपका सही नहीं है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? लेखक हैं और नीचे उनकी कृति दी गई है, तो कौन सी एक वहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? जॉन लॉक की पुस्तक जो है यानी दूसरा जो है सही है आपका, बाकी कोई इसमें सही नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो पुस्तक है इसके लेखक जॉन रॉल्स है, ठीक है। टेकिंग राइट से सीरियसली इसके जो लेखक यहाँ पे रोनाल्ड ड्वार्किन है आपके, ठीक है। और आपके ऑन लिबर्टी जो है आपके यह आपके मिल की है, ठीक है। और आपके जो है एन एसेज ऑन टॉलरेंस ये तो हो गया लॉ का है, और टेकिंग राइट से सीरियसली आपके ड्वार्किन का है, और ऑन लिबर्टी आपके मिल का है, ठीक है। लिबरलिज्म जो है आपके रॉल्स का है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ दूसरा ही युग्म इसमें क्या है सही सुमेलित है। निम्नलिखित घटनाओं का जो सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम देखा जाए तो आपका जो हो जाएगा मार्ले मिल्टन सुधार जो हुआ था आपके कब? 1909 में, ठीक है। उसके बाद नमक सत्याग्रह 1930, पूना पैक्ट 1932, भारतीय नौसेना विद्रोह 1946। इस तरह से ऑप्शन 4 के अनुसार इसका कालानुक्रम कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो है प्रांतों में दैध शासन प्रारंभ किया? दैध शासन जो किया गया था आपके 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट के तहत ये की गई थी प्रांतों में दैध शासन। और यह 2 सूचियों में बांटा गया था, केंद्रीय और प्रांतीय। बाद में फिर प्रांतीयों को भी बांटा गया। आगे है कि सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलाना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। द्विसदनात्मक देखा जाए तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो शुरू की गई थी आपके
टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत आपका, ठीक है। और विधायी अवक्रमण जो हुआ था आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। पृथक निर्वाचन जो हुआ था आपके, ये आपके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, ठीक है। और आपके प्रांतीय स्वायत्तता जो हुई थी आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो इस तरह से इसका जो मिलान किया जाए तो आप ये जो है ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही है? संविधान सभा के सदस्य के संबंध में जो है कौन से कथन आपके सही है? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य जो है प्रत्यक्ष चुनावों के आधार पर चुने गए थे, यह एक कथन आपका क्या है? सही है। प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता द्वारा चुने गए थे, यह कथन आपका सही नहीं है। सरकार द्वारा नामित किए गए थे, ये भी कथन सही नहीं है। स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य, ये भी कथन सही नहीं है। सिर्फ प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य जो अप्रत्यक्ष चुनावों के आधार पर चुने गए थे, ठीक है। आगे है कि भारत के संविधान में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राज्य की नीति के तत्व के रूप में जो व्यक्त नहीं है? कौन इसमें आपका व्यक्त नहीं है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये भी है आपका। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी है आपका, ठीक है। कौन नहीं है उसको देखना है, ठीक है। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह सही नहीं, क्योंकि आपके अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है आपके, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक वाद में जो है मूल अधिकारों की तुलना में जो है राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों को जो है प्रमुखता देने के प्रयास को जो है उच्चतम न्यायालय के बहुमत से जो है विफल कर दिया गया? यह कौन सा आपका वाद था? तो यह आपके मिनारवा मिल्स बनाम भारत संघवाद था आपका, ठीक है, जो आपके 1980 में जो है हुआ था। इनमें जो है संविधान की मौलिक संरचना के बिना जो है खतरे में डाले हुए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यह मिनारवा मिल्स बनाम भारतवाद में निर्णय हुआ था आपका, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से देखना है कि कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन आपके सही हैं। तो चूंकि जो है भारत के संविधान में जो है भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय के रूप में जो वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए जो अपेक्षित राशि संसद में जो है मतदान के लिए नहीं रखी जाती, यह कथन सही नहीं आता। कोई भी जो है सदन इन प्राक्कलनों पर चर्चा के लिए सक्षम नहीं है, सक्षम है। तो इस तरह से पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि वार्षिक वित्त विधेयक भारत की जो है संचित निधि से राशियों के आहरण के लिए जो है विधि के प्राधिकार का को बंद करता है। यह दूसरा कथन इसमें क्या है? सही है। पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन आपका सही है। सिर्फ आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रत्येक राज्य में जो निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं जो है विभिन्न राज्यों के लिए जो लोकसभा की सीटों के निर्धारण का कार्य करता है? यह कार्य की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत। और आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है समिति लोकसभा द्वारा गठित की जाती है परंतु राज्यसभा के सदस्य भी जो है उसमें सम्मिलित होते हैं? यह होते हैं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति होती है, ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा के और 7 आपके राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं। यानी कोई विधेयक यदि लोकसभा के जो अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो इसके प्रकार पर जो है किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, यह कथन सही है, ठीक है। सिर्फ इसमें पहला कथन सही है। दूसरा कथन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति में जो है यह शक्ति निहित है कि वे जो है उस विधेयक के प्रकार को जो है जिसे धन विधेयक माना जाने वाला है प्रश्नगत करने का अधिकार नहीं। तो दूसरा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है सिर्फ पहला कथन ही आपका क्या है? सही है आपका, ठीक है। और अनुच्छेद 110(3) के तहत जो है लोकसभा को इस पर जो है अंतिम अधिकार होता है, अध्यक्ष को। आगे है कि भारत के जो संविधान का जो निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद जो है कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है प्रभावित करने वाली विधियों की जो है व्यावृत्ति से संबंध है? यह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 31B है आपका। कौन है? 31B है आपका, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए तो पहला कथन है कि राष्ट्रपति द्वारा जो पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर जो है अवगत नहीं है, कथन सही है, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में जो है लंबित विधेयक लोकसभा के जो है विघटन पर गत हो जाता है, ये भी कथन सही है। लोकसभा में विचाराधीन जो है विधेयक लोकसभा के 17वां पर जो है अवगत हो जाता है, ये कथन सही है। तीनों ये पहला, दूसरा, तीसरा कथन आपके
क्या है आपके सही हैं, ठीक है। चौथा सभा में जो है आरंभिक विधेयक जिसे जो है लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो और जो राज्यसभा में लंबित हो व्यापक नहीं होता है या हो जाता है, तो ये चौथा कथन क्या है आपका सही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है आपका। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कहता है कि संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही जो है अन्य कोई न्यायालय किसी जो अंतर्राज्य नदी या नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण या नियंत्रण के जो है संबंध में किसी विवाद या शिकायत के विषय में जो है अधिकारिता का प्रयोग करेगा। यह कथन क्या है, सही है आपका, ठीक है। दूसरा है कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में किसी अंतर्राज्य नदी विवाद के जो है किसी जल विवाद अधिकरण द्वारा जो है मध्यस्थम के निर्देश के लिए उपलब्ध है। ये भी कथन क्या है, दोनों कथन आपके सही है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो संसद द्वारा जो है राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर जो है विधि निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों में जो है एक प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। यह कथन सही नहीं है, पास होना राज्य सूची पर नहीं है आपका, ठीक है। उपरोक्त प्रकार से जो है पारित प्रस्ताव की जो है अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो सिर्फ दूसरा कथन इसमें सही है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके इसमें जो है कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन है कि यदि जो है धन विधेयक से जो है इतर कोई विधेयक भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे जो है पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो उस विधेयक पर अनुमति की जो घोषणा किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा या बाध्यकारी होगा। इस तरह से पहला कथन सही नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के जो है क्षेत्रों और भू सीमाओं अथवा जो है नामों में परिवर्तन के प्रयोजन से कोई जो है विधेयक संसद के किसी भी जो है सदन में पेश किया जा सकता है और ऐसे किसी विधेयक को पेश करने के लिए जो है राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है। तो ये भी कथन आपका सही नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो न पहला और न ही दूसरा, दोनों कथन सही नहीं, ठीक है। आगे है कि भारत के जो है संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। तो ये किस एक से संबंध है आपका। तो यह संबंध है आपातकाल के दौरान कुछ को जो है छोड़कर कुल जो है मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन करने के संबंध में है 359, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और आपके कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है भारत की संचित निधि से जो है धन के आहरण के विषय पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ये सही है आपका, ठीक है। कैग होता है उसका हो। तो यह पहला कथन क्या है, सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का जो है कार्यकाल संसद द्वारा जो अधिनियम के द्वारा नियत किया जाता है। तो ये भी कथन देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपके क्या है, इसमें सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना यानी विचार कीजिए और आपके कौन से कथन आपके सही हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। यह कथन क्या है आपका, सही नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा एक जो अंतर्राज्यीय परिषद की जो है स्थापना की जा सकती है। यह कथन आपका सही है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री को जो है सभी क्षेत्रीय परिषदों का जो है सर्वनिष्ठ अध्यक्ष नामांकित किया जाता है। तो यह कथन सही है। तो देखा जाए तो इस संबंध में दूसरा और तीसरा कथन क्या है, सही है, ठीक है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। संसद के दोनों सदनों के बीच जो है गतिरोध को दूर करने हेतु उपबंधों के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरांत जो है दूसरे सदन में भेज दिया गया हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को जो है उनकी संयुक्त बैठक बुलाने का जो है अपना अभिप्राय अधिसूचित कर सकते हैं। यदि किस स्थिति में, तो यानी विधेयक दूसरे सदन द्वारा जो है अस्वीकृत कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में, ठीक है। और जो है विधेयक के में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदनों में जो अंतिम रूप से असहमति हो गई हो, ये दोनों स्थिति में होगा, ठीक है। चलिए आगे की संसद की जो है विश्रांति के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रख्यापित अध्यादेश से जो है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जो है किसी भी समय वापस जो है लिया जा सकता है। यह कथन सही है आपका, ठीक है। ऐसा अध्यादेश जो है संसद के दोनों सदनों के जो है समक्ष
रखा जाता है और जो है संसद के पुनः समेत होने से 6 सप्ताह की जो समाप्ति पर या जो है उस अवधि की जो है समाप्ति से पहले ही जो है यदि कोई सदन उसका अनुमोदन कर देते हैं तो प्रवर्तन में नहीं रहता था। तो इस तरह से देखा जाए इसमें संसद की जो है विश्रांति के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रख्यापित अध्यादेश से संबंधित जो है दोनों कथन क्या आपके सही है आपके, ठीक है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति के जो है महाभियोग के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक जो है कथन सही नहीं है। महाभियोग के संबंध में कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो देखा जाए तो संविधान के अतिक्रमण का आरोप जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, सही है आपका। संकल्प लिखित सूचना के जो है कम से कम 30 दिनों के पश्चात प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है। 30 दिन नहीं है 14 दिन होगा। इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन क्या है आपके सही नहीं है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय में। तीसरा है कि संकल्प पर जो है सदन की कुल संख्या के जो है कम से कम 1/4 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना आवश्यक है, सही है। संकल्प पर सदन की जो है कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा जो है पारित किया जाना आवश्यक है, ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। आगे की तत्व और सार के सिद्धांत जो भारत के में जो है न्यायिक पुनर्लोकन के जो है परिचालन को निर्देशित करता है का निहितार्थ क्या है। तत्व और सार का सिद्धांत, इसका निहितार्थ क्या है। तो यह परीक्षा करना कि विधि निर्माण प्राधिकरण ने जो है अपनी अधिकारिता की जो है सीमा में कार्य किया है या नहीं है, वही आपके तत्व और सार के सिद्धांत। आगे है कि लोक अदालतों के विषय में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालतों के संबंध में लोक अदालतें जो है वापसी सहमति के जो है सिद्धांत और समाधान के जो है स्वैच्छिक स्वीकृति के आधार पर काम करती है, यह कथन सही है, ठीक है। लोक अदालतें जो है अर्ध विधि के संस्थानों की तरह है, यह दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि किसी राज्य में जो है लोक अदालतों का गठन राज्य के जो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये भी कथन सही है। तो देखा जाए तो लोक अदालतों के संबंध में तीनों कथन सही है, ठीक है। लोक अदालत जो है